हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ स्टडी पॉइंट। तो गाइस मैं आप आज आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ। आज सब केमिस्ट्री के पार्ट वाइज पार्ट हम स्टार्ट करेंगे और जो आपका साउंड का मैंने एक पार्ट बताया है तो उसको हम फिर कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, तो गाइस मैं पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जितने भी जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा उसके सारे पार्ट आपको दूंगा। ठीक है, तो गाइज अब देखो, आज मैं लेकर आया हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, उत्तराखंड वन दरोगा के लिए बहुत जल्दी, और मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि इसमें एमबी ज़्यादा लगती है और अपलोड करने में फिर दिक्कत भी होती है। ठीक है गाइज, तो आप देखते रहिए। ठीक है, ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हैं एसिड। ठीक है, तो एसिड का मीन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टाइप में मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। तो मीन ऐसे कंपाउंड जो जल में घुलकर एचाइन देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और जो ऐसे कंपाउंड जिनके पास रिप्लेसेबल क्या हाइड्रोजन कार्बन एटम होता है, मतलब विस्थापित हाइड्रोजन कार्बन होता है, मतलब उनका मतलब ये है कि विदाउट हाइड्रोजन के कोई भी एसिड नहीं होता है। ठीक है गाइस, अब दूसरा चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। इसका पीएच वैल्यू क्या होती है, ये 7 से कम होती है जो होता है। और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइन। और इसका जो पीएच स्केल को डेवलप किसने किया था, एसपी सोरेनसन ने किया था, और ये 1913 में किया था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एसिड, जो एसिड होता है 0 to 7 के बीच में एसिड आते हैं, और 7 to 14 में ये क्या आता है, बेस आता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस NOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने 0 to 3.5 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, और 3.5 से 7 के बीच में क्या आता है, क्या आते हैं, वीक एसिड आते हैं। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ से यहाँ तक वीक एसिड। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। अब आगे देखते हैं इसमें अब इसकी कितने कितने प्रॉपर्टीज हैं। यह टेस्ट में कैसा होता है, ये टेस्ट में सौर होता है। ठीक है, कड़वा होता है। ठीक है, और ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो एसिड का मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ए बी आर मतलब एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। और जो बेस होता है, बेस क्या करता है, BRB। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर रेड से ब्लू कर देता है। ठीक है, ठीक है गाइज। ठीक है, जो बेस क्या करता है, इसमें मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको। चलो फिर से चलते हैं। जो ABR होता है, ए बी आर का ना, जो एसिड होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो आप देख लेना, कभी भी जो क्वेश्चन पूछा जाए एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है, कभी की क्वेश्चन घुमाने के लिए भी ये अजीब सा करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज क्या होता है गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीएच हमारे जो मतलब पीएच स्केल्स होती हैं, जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें से मिथाइल ऑरेंज भी एक होता है, फिनोप्थिलीन भी होता है एक। उसके बारे में आगे मिथाइल ऑरेंज होता है, वो क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज में अगर कोई हम एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं जो अब इसमें आता है कि जो ये क्या होता है, जो एसिड होता है ये विद्युत का अच्छा गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, और एसिड की एक खासियत ये होती है, अगर ये एसिड और बेस अगर रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन करते थे, साल्ट बनाते हैं और प्लस H2O रिलीज करते हैं। ठीक है, H2O निकालते हैं। ठीक है, H2O निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे। अगर एसिड क्या होता है, अगर एसिड किसके, धातु मेटल के साथ रिएक्शन करता है, आप यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे किया हुआ भी है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये धातु मेटल है। धातु मेटल का मतलब सॉरी, आप सॉरी जो सॉरी एसिड मेटल है, जो एसिड है, जो एसिड मेटल है, कोई भी एसिड मेटल है। ठीक है, तो अगर वो किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, कोई भी मतलब कोई भी एसिड मेटल होता है। ठीक है, जैसे एसिड हो गया, HCl हो गया। ठीक है, HCl की हमने कार्बोनेट का रिएक्शन करा दी तो सॉल्ट बनता है, प्लस CO2 और H2O बाहर निकलता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि एक चीज़ आप देख लो कि अगर एसिड, एक तो ये वाला कार्बोनेट के साथ आता है, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये MCQ में पूछा जाता है गाइज, आप ध्यान रखना। ठीक है, और एक दूसरा जो मैं अभी बताने वाला था, ये एसिड, एक होता है एसिड मेटल। ठीक है, एसिड मेटल मतलब ये होता है, जो एसिड मेटल और धातु की जो कार्बोनेट के साथ मिलकर क्या लवण और ये बनाते हैं। ठीक है, लवण लवण मतलब साल्ट बनाते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, H2O देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरा होता है टाइप्स ऑफ एसिड क्या होता है, सबसे पहले वीक एसिड आता है। वीक एसिड वो होता है जो ज़्यादातर नेचुरली
मिलते हैं जो लैब में तैयार किया जाता है और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड में जो कन्वर्ट करने की जो जो प्रोसेस होती है उसे डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन डाइल्यूशन कैसा होता है, ऐसा नहीं कि आपने एसिड में H2O डाल दिया, एसिड में H2O डालोगे तो दैट इज ए रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। सबसे करेक्ट प्रोसेस क्या होती है, जो वाटर है और उसमें एसिड ऊपर से डालो, ऊपर से एसिड डालो, तो ये वाली प्रोसेस सही होती है, ठीक है गाइज, ठीक है। तो ये ऊपर से एसिड डालो तो ये होता है डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन की ये वाली प्रोसेस बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब आता है गाइज, ये आपका यहाँ पे आ गया कि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है, ये वीक एसिड के एग्जांपल हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये किसमें, टमाटर और पालक में पाया जाता है, पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिट्रिक एसिड होता है, ये नींबू में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। एसिटिक विनेगर में पाया जाता है। टार्टिक एसिड होता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, कच्चा आम में और इमली में पाया जाता है। बटर, ये ब्यूटेरिक एसिड बटर में पाया जाता है। और ग्लूटेनिक एसिड होता है, ये वीट में, गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। एक्सकॉर्बिक आपको पता है आंवले में पाया जाता है, जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। उसके मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, ठीक है। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। और उसके बाद हम चलते हैं उसके बाद टैनिक एसिड टी में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड खट्टे दूध और दही में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आपको पता है, इसको मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये नेटल के पौधों में जो हमारी कांटेदार वाली झाड़ी होती है, जिसे बिच्छू घास भी कहते हैं, उसमें पाया जाता है। चींटी वाले डंक, रेड एंट के डंक में पाया जाता है। और हनी बीज में पाया जाता है। हनी बीज मतलब आप समझ रहे होंगे, हनी बीज का मतलब मधुमक्खी में। स्टडी ऑफ एंट को क्या करते हैं, मर्मिकोलॉजी, ठीक है गाइज। ये यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है यहाँ पे। स्टडी ऑफ एंड्स को क्या करते हैं, मर्मिकोलॉजी। एंड नोट्स H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं। HNO3 को क्या कहते हैं गाइस, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अभी देखो आगे आने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको दिखाता हूँ। HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। तो HNO3 और ये H2CO3 इसको करते हैं इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और इसके जो दूसरा है यहाँ पे H3PO3, ये फॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है, ठीक है गाइस। तो फॉस्फोरिक एसिड और ये कार्बोनिल एसिड, ये ड्रिंक में जो जलन पैदा करने का काम करता है वो कार्बोनिल एसिड करता है। और जो ड्रिंक, कौन सी, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में अगर खट्टापन होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है। अब H2SO4 तो आपको पता ही है ये क्या होता है, ये होता है किंग ऑफ ऑल एसिड, ठीक है। इसे अम्लराजों को ये तेजाब भी बोलते हैं, ठीक है। एक्वेरेजिया क्या होता है गाइस, एक्वेरेजिया होता है, इसे भी बोलते हैं अम्लराज, ठीक है। अम्लराज और अम्लों का राजा अलग होता है, ठीक है। अम्लराज होता है जब HCl और HNO3 को हम 3:1 में मिलाएं, मतलब HCl को भी 3 HCl की 3 मतलब HCl का जो रेशियो होना चाहिए 3 होना चाहिए, HNO3 का 1 होना चाहिए। नहीं तो ना HCl की ना अकेली औकात है, ना HNO3 की अकेली औकात है कि हम प्लेटिनियम और गोल्ड को पिघला पाएं। तो एक्वेरेजिया किसका काम, मतलब किसको काम करता है, एक्वेरेजिया प्लेटिनियम होता है गाइस PT, और गोल्ड होता है गाइस AU, ठीक है। इन दोनों को पिघलाने के लिए एक्वेरेजिया एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है गाइस हाइड्रोजनिक एसिड। हाइड्रोजनिक वो एसिड होता है जिसमें ओनली हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन ना ही हो, जैसे HCl HBr, ठीक है। दूसरा आता है आपका ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है, जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, H2 ये हाइड्रोजन कार्बोनिल एसिड हो गया, ठीक है। यूजेस ऑफ द एसिड, यूजेस ऑफ द एसिड आप देख सकते हैं। टार्टरिक एसिड का यूज किस में होता है, बेकिंग सोडा में होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड अचार इमली बनाने में होता है। कार्बोनिल एसिड का कोल्ड ड्रिंक में जलन पैदा करने के लिए सोडा वाटर के रूप में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।